कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने वाली मरूफ ख़वातीन। कौमी इंतखाबात में ख़वातीन का किसी इंतखाबी हलक़े से मैदान में उतरना गैर मामूली तो हो सकता है, लेकिन यह अचंभे की बात नहीं। साबिक़ वज़राए आज़म की शरीक हयात बेटी या फिर दीगर सियासतदान ख़वातीन आम इंतखाबात में अपने मुखालिफ मर्द उम्मीदवार को मात देकर न सिर्फ कौमी असम्बली में पहुंची बल्कि अहम आइनी ओहदों पर भी फायज रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने 4 मरतबा इंतखाब लड़ा, जिनमें से 2 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने और 2 ही मरतबा कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ यानी अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां संभालें। बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेवा बेगम नुसरत भुट्टो भी 4 मरतबा अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी है। बेगम नुसरत भुट्टो वाहिद सियासी शख्सियत थी जिनके शौहर और बेटी दोनों वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नुसरत भुट्टो के अलावा नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज भी रुकन कौमी असम्बली रहीं और अब उनकी बेटी मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगी। मरियम नवाज के मुकाबले तहरीक इंसाफ की तरफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार सनम जावेद उम्मीदवार हैं। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है और उनका नाम बेल्ट पेपर में शामिल करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के फैसले के बाद कुलसूम नवाज ने अपने शौहर की खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाब लड़ा। कुलसूम नवाज की अलालत की वजह से उनकी बेटी मरियम नवाज ने अपनी वालिदा की इंतखाबी मुहिम चलाई। अगरचे कुलसूम नवाज रुकन कौमी असम्बली तो बन गई, लेकिन लंदन में ज़ेर इलाज होने की वजह से कौमी असम्बली की रुकनियत का हल्फ न उठा सकी। उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद से हुआ था। ये पहला मौका था जब किसी खातून उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल खातून उम्मीदवार थी। 1993 में साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो जिस कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई, इसी असम्बली में उनकी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो के अलावा उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी और सासर हाकिम अली ज़रदारी भी अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। मुल्क की इंतखाबी सियासत पर नज़र डाली जाए तो 1970 से 2018 यानी तकरीबन 50 बरसों में 66 ख़वातीन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। 1977 के आम इंतखाबात में पहली खातून उम्मीदवार की हैसियत से सियासत में कदम रखने वाली अब्दुल वली खान की अहलिया और अब्दुल गफ्फार खान की बहू नसीम वली खान थी। नसीम वली खान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दूर इक़्तिदार में अपने शौहर की गिरफ्तारी के बाद सियासत में सरगर्म हुई और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों से इंतखाब लड़ा, बल्कि दोनों नशिस्तों पर कामयाब भी हुई। ये वही वक्त था जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी थी और उसके सरबराह और अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान जेल में थे। डॉक्टर अशरफ अब्बासी 1970 में पीपल्स पार्टी की तरफ से मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली बने और फिर उन्हें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली चुना गया। 11 बरस बाद 1988 में डॉक्टर अशरफ अब्बासी ने सिंध के कौमी असम्बली के हलके से इंतखाब लड़ा और दोबारा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। इस तरह डॉक्टर अशरफ अब्बासी वाहिद रुकन कौमी असम्बली थी जो एक मखसूस नशिस्त और दूसरी मरतबा जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़कर कौमी असम्बली पहुंची। उन्हें दोनों मरतबा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मिला। डॉक्टर अशरफ अब्बासी पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून डिप्टी स्पीकर थी। साबिक़ स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा वाहिद खातून हैं जो सबसे ज़्यादा मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2008 में पीपल्स पार्टी के दूर इक़्तिदार में उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब किया गया और उन्हें मुल्क की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली बनने का एजाज़ हासिल हुआ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा 1997 से 2018 तक 5 मरतबा रुकन कौमी असम्बली बने। फहमीदा मिर्ज़ा के बाद पंजाब से ग़ुलाम बीबी भरवाना 4 मरतबा जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़कर कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। अमेरिका में साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर बेगम आबिदा हुसैन और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहमीना दौलताना 3 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बेगम आबिदा हुसैन ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया और जिस असम्बली की वो पहली मरतबा रुकन बने, इसी असम्बली के पहले स्पीकर उनके शौहर फ़खर इमाम थे। हिना रबानी खर ने भी 2 मरतबा अपनी आबाई नशिस्त पर इंतखाब लड़ा।
इस तरह वो 2002 और फिर 2008 में न सिर्फ रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई बल्कि पहली खातून वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ारजा बनने का एज़ाज़ भी हासिल किया। जहाँ सियासतदान ख़वातीन ने मखसूस नशिस्तों पर रुकन कौमी असम्बली बनने के बाद बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लिया, वहीं साबिक़ वज़रा हिना रब्बानी खर और तहमीना दौलताना 2 बार जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के बाद मखसूस नशिस्त पर भी रुकन कौमी असम्बली बने। तहमीना दौलताना 2013 और हिना रब्बानी खर 2018 में मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली पहुंची। फिरदौस आशिक अवान, नफीसा शाह, शाजिया मरी और शाइस्ता परवेज़ मुक पहले मखसूस नशिस्तों पर रुकन कौमी असम्बली बने और फिर जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ मुक की अहलिया शाइस्ता परवेज़ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली होते हुए बराह रास्त इंतखाब लड़ा और रुकन कौमी असम्बली बने। अपने शौहर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून ने उन्हें उम्मीदवार खड़ा किया और वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां असलम गिल को हराकर मुंतखब हुई। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार मजदूर रहनुमा ग़ुलाम फातिमा थी। कुलसूम नवाज की रिश्तेदार और मशहूर पहलवान ज़ुबैर झारा की बेवा सारा ज़ुबैर ने अपने कज़िन के शौहर नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा करवाए लेकिन इंतखाब नहीं लड़ा। 2013 में सारा ज़ुबैर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा ख़वातीन उम्मीदवार पंजाब और उसके बाद सिंध से मुंतखब हुई। मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा ख़वातीन 2008 में मुंतखब हैकर कौमी असम्बली पहुंची। ये वही वक्त था जब मर्द अरकान असम्बली की अदालत से नाअहली के फैसलों की वजह से ख़वातीन को इंतखाबी मैदान में उतारा गया था। 8 फरवरी के इंतखाबी मरके के लिए भी ख़वातीन उम्मीदवार तैयार हैं। साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमज़ा तो जेल से इंतखाब लड़ रही हैं। यास्मीन राशिद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल हैं। आलिया हमज़ा का मुकाबला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ से है। आलिया हमज़ा इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली रह चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद चौथी मरतबा कौमी असम्बली के हल्के से उम्मीदवार हैं और अब दूसरी मरतबा उनका मुकाबला साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से है। 2013 में उनका मुकाबला नवाज शरीफ से हुआ, जबकि नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद 2017 में ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज के मद्दे मुकाबिल इंतखाब लड़ा और उन्हें शिकस्त हुई। 2018 में डॉक्टर यास्मीन मखसूस नशिस्त पर रुकन पंजाब असम्बली बने और फिर पंजाब काबीना में शामिल हुई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ अलाओ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अब उनकी अहलिया कसरा अलाओ कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रही हैं और उनका मुकाबला अपने भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के बेटे साबिक़ वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन से है, यानी फूफी और भतीजा आमने सामने हैं। इनकी बहन समीरा अलाओ भी सूबाई असम्बली के हल्के से उम्मीदवार हैं। मुमताज़ सियासतदान चौधरी ज़हूर अलाओ की दोनों बेटियां भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबी उम्मीदवार हैं।